इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। आनंद न्यूज के चाय पे चर्चा विशेष कार्यक्रम में सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कैथी जलालपुर में राजनीतिक हंगामा पर खूब लोगों ने लुत्फ उठाया। आनंद न्यूज की टीम यूपी की जनता का मिजाज जानने यूपी की राजधानी लखनऊ से सैकड़ों मील दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में निकलकर इस समय लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र गांव कैथी जलालपुर पहुंची, जहां गांव वासियों ने मोदी व योगी सरकारी कार्यों की खुलकर चर्चा की। वहीं पर कुछ समस्याओं को भी उजागर किया। जो सबसे बड़ी समस्या रही वो एक छुट्टे जानवर खेतों में फसल को नष्ट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के विधायक की अनदेखी से भी लोग खासे नाराज दिखाई दिए। आइए चाय की चर्चा के विशेष कार्यक्रम में अपने दर्शकों को दिखाते हैं लोगों ने क्या कहा। इंडिया न्यूज नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंच रहे हैं, ये कादीपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के दोस्तपुर में पहुंच रहे हैं। कैथी जलालपुर गांव है, यहाँ सभी भाई बैठे हुए हैं और चाय पे हम चर्चा करेंगे। चाय पे क्या चर्चा करेंगे कि आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव का एक माहौल लेना है। किसकी सरकार बनेगी, कौन अपना ताकत यहाँ आजमाएगा। मैं आम जनता से बात करूँगा यहाँ पे। क्या नाम है भाई साहब आपका? बाबा का नाम बताइए। नाम बताइए। रामचंद्र जी। हाँ। ये बताइए 2022 में जो चुनाव होने वाली है, यहाँ किसकी सरकार बनेगी? बाबा की। बाबा की। हाँ। क्यों बनेगी बाबा की सरकार? अब और तो कुछ नहीं हमें जानकारी भाई। नहीं, जानकारी तो आपने बता दिया बाबा की। हाँ। बाबा की क्यों बाबा की बनेगी सरकार? खासियत क्या है, क्या काम किया उन्होंने बाबा की सरकार बन जाएगी? अरे भैया बोला। हाँ, जो बोलो जनता के लिए अच्छा किया है। आपको जो जानकारी है बाबा के चुनाव देंगे आप, बाबा को वोट देंगे, तो बाबा ने क्या किया आपके लिए? हमको कॉलोनी दिए हैं। हाँ। और जो जरूरत पड़ती है उस तरह की मदद मिलती है इधर उधर से जी। यही कुल है सुविधा। क्यों अखिलेश के सरकार में कोई मदद नहीं मिली आपको? हमको तो नहीं मिला अब तक। समाजवादी पार्टी ने कोई मदद नहीं दिया आपको? नहीं मिला हमको। अच्छा, आपको समाजवादी पार्टी से कोई मदद नहीं मिला? नहीं मिला। बाबा की सरकार से आपको मदद मिला? मदद मिला हमको, वेतन मिला। इसलिए आप बाबा की सरकार में जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? देवानंद पांडे। देवानंद पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए 2022 का चुनाव होने वाला है। हाँ। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे आप? बाबा जी की सरकार बनेगी। बाबा जी की सरकार बनाएंगे। क्यों बाबा जी की सरकार बनाएंगे? इसलिए बनेगी, हर व्यवस्था बाबा ने दिया है। क्या दिया व्यवस्था आपको? सारी व्यवस्था बाबा ने दिया। सारी व्यवस्था इसमें क्या दिया आपको? इधर रोड की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, और हर गरीब आदमियों के लिए 2000 रुपया वो भी दिया जी। और सरकार थी कहीं कुछ नहीं मिला। जो 2000 रुपया आपके खाते में आ रहा है, इसमें बिचौलिया तो खा नहीं ले रहे हैं? कोई नहीं। अच्छा, समाजवादी सरकार जो थी जी, इन्होंने कुछ आपके लिए नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिला। कुल मिला के आपको कहना है कि बाबा की सरकार बननी है। आप तो यंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, क्या करते हैं आप? हम तो ये सेल्समैनी करते हैं। सेल्समैनी करते हैं, ठीक है भाई साहब, सेल्समैनी करते हैं, काम तो कर रहे हैं। ये बताइए कि इस सरकार ने आपको कुछ दिया? बहुत कुछ दिया है। खुश हैं इससे? खुश है। क्यों समाजवादी पार्टी आपको कुछ नहीं दिया? समाजवादी पार्टी तो दिया था पहले, लेकिन उनकी सरकार तो अभी तो है नहीं, इनकी सरकार है। नहीं, सरकार तो इनकी है जी। आप इस सरकार में आप पाए भी हैं। हाँ, इनका अच्छा भी काम है। लेकिन उस सरकार में भी तो पाए थे, तो फिर इस सरकार का फिर नाम क्यों ले रहे हैं? उस सरकार में तो हमको लगता कुछ नहीं मिला था। इस सरकार में भाई राशन मिल रहा है फ्री जी, और सब कुछ समस्या माने हर चीज़ अच्छा हो रहा है जी। व्यवस्था भी अच्छा है इनका जी। सड़कें वगैरह सब ठीक हो गई? सड़कें तो लगभग काम चल रहा है, इधर देख रहे हैं। हाँ, चालू हुआ है काम भी, पिच हो रहा है, 6 लाइन भी बना है। जी। कुल मिला के आप इस सरकार से खुश हैं? जी, संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई है भाई, कमाई उतना कम है तो रोजगारी तो महंगाई है। महंगाई है। हाँ दादाजी, आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम जगत नारायण सिंह। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी, और किसकी बनेगी? भाजपा ने ऐसा कौन सा कार्य किया है? क्या काम नहीं किया भाजपा, जिसको आप पूछना चाहते कि ये नहीं किया? सब कुछ किया। ये गुंडागर्दी सारा समाप्त हुआ। और कादीपुर विधानसभा के जो विधायक हैं, हाँ, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। बहुत बढ़िया। आप बताइए भैया, आपके विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। उन्होंने कोई विकास का कार्य किया हो, जो विकास कार्य किए हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता सर। है? मेरे को नहीं लगता कोई विकास कार्य नहीं किए।
कभी राम जोहारी करने नहीं आए। अच्छा हाँ, केवल वही वोट लेना था तो आते थे, उसके बाद नहीं आए। अच्छा, हाँ, आप बताइए भैया अपने विधायक जी के विषय में। विधायक जी ने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। तो क्या चाहते हैं आपको दोबारा यहाँ विधायक बने? दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। है हाँ, तो फिर कैसे भाजपा की सरकार बनेगी अगर विधायक नहीं बनेगी? जैसे भाजपा की सरकार अगर नहीं टिकट पाएगा, भाजपा सरकार फिर बन जाएगा। अच्छा। उसके दरीब कोई जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे लोग स्थानीय विधायक कादीपुर के विधायक से लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। आइए देखिए भाई साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप बताइए अपने विधायक जी के विषय में। विधायक जी जैसा है, कोई रोड नहीं बना, ना कुछ किया है, कोई काम नहीं किए हैं। तो हम लोग वो लोग को, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन विधायक जैसे संतुष्ट कोई नहीं है। विधायक से आप संतुष्ट नहीं है? कोई नहीं है। यदि वो दोबारा टिकट पाते हैं तो वोट नहीं देंगे, दूसरे की जगह दे दूंगा, चलेगा, उसको नहीं जीतने दूंगा। विधायक बताइए चाचा विधायक जी के विषय में। बिल्कुल सही है, विधायक बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। यही रोड बनाने के लिए हम लोग कितना बार बोले, कोई ऐसा विकास कार्य किया है उन्होंने जो आप मेरी बात सुनिए। ओपी सिंह विधायक हमारे यहाँ के रोड बनाए। ये रोड मैं 3 विधायक से कह चुका हूँ। सबसे लड़ाई किया रामचंद्र से भी कर दिया, 2 बार सपा के। इसके बाद ये राजेश गौतम हुआ, ये कभी कोई आल्हा भी कराया, पैसा भी लिया। 4000 खर्चा किया हूँ चाचा यहाँ पे, 4-10 खर्चा किया, रोड नहीं बना। बंटी सिंह को बोला कि मैं बनवाऊंगा, दे रहा हूँ पैसा, नहीं दिए। ये सपोर्ट मैं नहीं करूँगा। शुभ नाम आपका? मनीष सिंह। आप बताइए भैया क्या विधायक जी से अपने संतुष्ट हैं यहाँ पे? अरे एक रोड बनाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, पर विधायक हम लोग के बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। तो क्या विधायक जी से हम लोग मुलाकात होती है? आप लोग नहीं करते हैं? कभी काल चले आए नहीं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। चलिए ठीक। इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आते। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रामचंद्र यादव। यादव जी हैं आप? जी। तो यादव जी ये बताइए कि 2022 का चुनाव आने वाला है जी, आप किसको सरकार बनना देखना चाहते हैं? 2022 में सरकार फिर आएगी, यही जो सरकार है यही सरकार आएगी। मतलब बाबा की सरकार? बाबा की सरकार। क्यों, आप तो यादव हैं, आप सब समाजवादी पार्टी कह रही है कि यादव हमारे साथ हैं। नहीं, अपना अपना विचार अलग अलग है। लेकिन अखिलेश, इससे कोई मतलब नहीं होता। इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अखिलेश अपना विचार है। यहाँ समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा, अभी चाचा भतीजा एकजुट हो गए और कह रहे थे कि यादव समाज जो है हमारे साथ है। वो कहने से क्या होता है? जी 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 जी। कोई किसी के अंदर थोड़ी है, जिसको जहाँ से लाभ होगा वो वहीं जाएगा। जी जी जी। हमको भाजपा सरकार में जी कम से कम हमारा कर्ज माफ हुआ जी। हर महीना हमको 60 किलो 70 किलो राशन मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है। जी जी जी। और हर तरफ से हमारा काम बनता ही जा रहा है। अच्छा, आपका काम बनता ही जा तो रहा है। हम क्यों इससे रूठे भाई? हमको जहाँ से फायदा हम वहीं रहेंगे। पिछले सरकार में आपका काम नहीं बना था क्या? पिछले सरकार में हमको नहीं कुछ मिला था। अच्छा, तो आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला था। चलिए यादव जी, धन्यवाद आपका। जहाँ से मिलेगा हम वहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। भाजपा से हमको फायदा है तो हम भाजपा से जुड़े हैं। कुल मिला के भाजपा से आपको फायदा है। चलिए, धन्यवाद आपका। मेरा नाम प्रेम शंकर पांडे है। आप पेशे से क्या है? पत्रकारिता है मेरा, जिले से पत्रकारिता है। तो पत्रकार साहब, आप जरा से ये बताइए, 2022 की चुनाव आने वाली है और 2022 की चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब उम्मीद तो लोग बीजेपी की लगा रहे हैं। उम्मीद लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं? अब हम लगा रहे हैं जो उम्मीद है लोगों की, जनाधार जो बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रहा है। आप पत्रकारिता करते हैं जी। पत्रकारिता से उम्मीद लगाना और एक डायरेक्ट कहना आपके मन में शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन आप हमको बताइए कि आप पत्रकारिता करते हैं। इस मुहावरे पर खड़ा हुआ है कि कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कंफर्म कहा जा सकता? लड़ाई में दोनों पार्टियां हैं, लड़ाई में बसपा, लड़ाई में सपा और भाजपा है। और ये कहा नहीं जा सकता सरकार किसकी बनेगी। अरे अभी तो हमने सबसे पूछा, ठीक है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है। तो बाबा की सरकार में कुछ विकास हुआ है? विकास तमाम हुआ है। क्या हुआ विकास? बाबा की सरकार में विकास हुआ है, सपा की सरकार में विकास हुआ है, या जो आएगा वो भी विकास करेगा। तो मतलब सभी सरकारों में विकास हुआ है? विकास कोई न कुछ सरकार ने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।